सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, इल्ज़ामात हैं, तरदीद है, बातें हैं और सवाल हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ, ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध, पंजाब के अंदर इस वक्त हलचल की बात हो रही है, तब्दीली की बात हो रही है, वज़ारत आला से लेकर वज़रा की तब्दीलियों के मामले में बात हो रही है। यही बात खैबर पख्तूनख्वा के वज़ारतों में भी तब्दीली की अब बात सुनाई दे रही है। और सिंध के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर एक सख्त अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल है। लेकिन इस सारे अमल के अंदर 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वो बयान जो उन्होंने ईरान में जाकर दिया, उसकी तरदीद भी आ गई और उसकी वजाहत भी वज़ीर आज़म ऑफिस से आ गई। लेकिन उसके बावजूद ये बयान इस वक्त बार बार कौमी असम्बली में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बात हो रही है कि पाकिस्तान के जिस किस्म का नैरेटिव पेश करने की कोशिश की गई वज़ीर आज़म की जानिब से, ये पाकिस्तान के हवाले से ठीक नहीं था। दूसरा, कल वो मौजूद थे वाना के अंदर भी उन्होंने जलसा किया और वहाँ पर जो बात की और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर रात गए। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से खबरें बात कर रही थी। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी सख्त किस्म के रिमार्क्स सामने आए हैं और उसके बाद भी जो गुफ्तगू हो रही है वो भी हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, शेख रोहेल असगर साहब। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर सूबाई असम्बली हैं नदीम कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले शेख साहब से बात करने से पहले मैं नदीम कुरैशी साहब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयान जाकर ईरान में दिया उसके बाद बड़ी शदीद तनकीद चल रही है और हम कौमी असम्बली का, आप तो वैसे सूबाई असम्बली का हिस्सा हैं, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त शदीद तनकीद इमरान खान साहब के कल के बयान जो बिलावल भुट्टो का है और ईरान के बयान उस पर हो रही है। कौमी असम्बली में कुछ चल नहीं रहा है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सिर, मैं आपको अर्ज़ करूं, पाकिस्तान की आवाम को जो चीज़ पता चलनी चाहिए थी वो हकीकी मानों में ये अपोजिशन अब बता रही है। हम तो शुरू दिन से कहते थे कि पाकिस्तान में जो लोग पिछले 3-4 दहाइयों से हुक्मरान रहे हैं उनका एजेंडा जो आवाम है वो सबसे आखिर में आता है। इनके पहले ज़ाती एजेंडाज हैं, इनके अपना बिजनेस प्रोफाइल है, इनके अपने इंटरनेट नेशनल और इंटरनेशनल मामलात हैं, इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने ईरान में जो बात की वो उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। आप देखिए कुलभूषण यादव कहाँ से गिरफ्तार हुआ, कुलभूषण यादव ईरान की सरजमीन से गिरफ्तार हुआ। इसी तरह से पाकिस्तान पिछले 15 साल में जिस हद तक जिस मसाइब का शिकार रहा दहशतगर्दी की वजह से, और हकीकी मानों में दहशतगर्दों ने यहाँ ना सिर्फ पनाहगाहें बनाई और फिर यहाँ से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की। और इसी बात को इमरान खान साहब ने दोहराया कि अल्लाह ने रहमत की कि हमने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान के उन तमाम डिसीजन मेकिंग इदारों ने, बिलखुसूस मैं बड़ा वाज़ेह कहता हूँ पाकिस्तान के ISI ने, पाकिस्तान के मुल्क की सालिमत के इदारों ने ऑर्गेनाइज तरीके से उनको जड़ों से उखाड़ दिया। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी दहशतगर्दी से पाक है और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान दुनिया में अमन देखना चाहता है। जहां तक हमारी अपोजिशन के दोस्तों की बात है तो पिछले 7-8 माह में 8.5 मंथ हो गया नए इलेक्शंस को जो 2018 में हुए। मुझे नहीं समझ आई, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग सोचते हैं, देखते हैं कि शायद ये अपोजिशन जो साबका दौर में यहाँ हुक्मरान रहे, इनको बड़ा एक्सपीरियंस होगा, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, 3 दहाइयाँ हुक्मरान रहे, तो ये शायद कोई हुकूमती पॉलिसी पर कोई जायज़ तनकीद करेंगे, ये हुकूमत के अल्टरनेट कोई डिफरेंट एजेंडा देंगे इकॉनमी की बेहतरी के लिए जिसको इन्होंने खुद तबाह किया, पाकिस्तान के लोगों के इस्लाह के लिए, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए। तो मैं समझता हूँ इन्होंने तमाम नॉन इशूज अच्छा, कुरैशी
साहब आप जो बात कर रहे हैं कि तनकीद करना ही काम रह गया। मैं इस वक्त शेख रोहेल असगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, पार्लियामेंट का काम तो कानून साजी के हवाले से मामलात होता है, लेकिन यहाँ तो तनकीद बराए तनकीद ही चल रही है, कानून साजी कहीं नहीं हो रही, तो पार्लियामेंट में सिर्फ काम तनकीद ही रह गया है। शेख साहब, जब शेख रोहेल असगर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा रब्ता होता है, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ तो है ना नदीम कुरैशी साहब कि इस वक्त जो है आपकी हुकूमत, उसके बारे में ये सवाल तो हो रहा है कि दावे तब्दीली के थे, बड़े बड़े दावे थे कि हम आएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आपके आते ही जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है, यहाँ सूरत हाल एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है। आपके नारे और दावे भी रियलिस्टिक नहीं थे, वो रियलिस्टिक होने चाहिए थे। वो उन अनरियलिस्टिक दावों की वजह से आपको वोट मिला है और अब आवाम जो है वो आपसे खाइफ भी है, आपसे नाला भी है। पाकिस्तान की अवाम बड़ी बहादुर कौम है, पाकिस्तान बहादुर लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान में शऊर अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ इस हद तक आगे बढ़ गया कि आप देखें पाकिस्तान भर में हर शख्स ये कह रहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान साहब, ये जो पाकिस्तान को, अब फिर मैं लूटने वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा यार, लोगों को तकलीफ होगी, मजबूरी है। जब बिलियंस में डाके डाले जाएंगे तो फिर उसको डाकू कहा जाएगा, उसको उसके लिए कोई किसी डिक्शनरी में कोई लिखा वर्ड नहीं है। डाके और डाकुओं की बात कर रहे हैं, आप डाकुओं की बात कर रहे थे कुरैशी साहब, यहाँ तो गंदम जैसी चीजें हैं, जहाँ एक जानिब थर है, थर में खुराक की कमी हो रही है, गंदम वहां नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर 8 लाख बोरियां गंदम की गायब हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध साहब, कोई आप ही नोटिस ले लीजिए, वज़ीर खुराक जो हैं वही इस जानिब कुछ देख लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप ही देख लीजिए कि इस सिंध के अंदर 8 लाख गंदम की बोरियों का गायब होना छोटा एक अमल है। बहरहाल अब इसको देखना होगा। कुरैशी साहब, यहाँ तो गंदम तक चोरी हो रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें तो बात की बातें हैं। देखो सर, मैंने तो आपको पहले अर्ज किया, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपने महंगाई की बात की, हमें ये चीज़ ऑन करनी है। वाकई महंगाई बढ़ी है, डॉलर का रेट बढ़ा है। हम बार ये बात बताते हैं दोस्तों को कि मेरे भाई, अगर आप पिछली दहाइयों में पाकिस्तान को गैर मुनाफा बख्श कर्जे लेकर गैर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान का सरमाया मुंतकिल ना करते, चूंकि आपको किकबैक्स मिलने थे, आपने तो अभी आपने कहा जी इमरान खान साहब ने क्या तब्दील किया है। इमरान खान साहब ने यह तब्दील किया कि इमरान खान साहब ने इस कौम को शऊर दे दिया। आज आपका कौम का बच्चा पूछता है कि बेनामी अकाउंट क्या है जी, उसको मालूम है, उसको पता है, वो हैरान है कि 71 अकाउंट से अरबों रुपया इनके पैसों में मुंतकिल हो रहा है। ये क्रेडिट ले रहे हैं हर चीज का, इनको सिर्फ क्रेडिट की आदत है। वो क्रेडिट कैश की सूरत में हो, वो क्रेडिट डिपॉजिट की सूरत में हो, वो क्रेडिट इनकी प्रॉपर्टीज में इंक्रीज होने की सूरत में हो, इनको सिर्फ क्रेडिट चाहिए अपोजिशन के दोस्तों को। और मैं आपको अर्ज कर दूं, पंजाब में जहां तक सूरत हाल है, हम सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने यहां से वो मैसेज देना है पूरे पाकिस्तान को कि पंजाब मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के साथ चले। पंजाब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा खबरों में डिस्कस हो रहा है कि यहाँ की क़यादत के हवाले से क्या। शेख रोहेल असगर साहब से हमारा रब्ता हो गया है। शेख साहब, माजरत भी आपके रब्ते में कुछ तातुल आया। हम पार्लियामेंट के हवाले से बात करें, आप सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ये पार्लियामेंट के अंदर आज भी जो कुछ हो रहा था, कल भी जो कुछ हो रहा था, कि सिर्फ काम तनकीद करना ही रह गया है और पार्लियामेंट का कोई काम नहीं रहा। आपकी दो बातें इसमें, दो सवाल जो आपने अपने एक ही सवाल में किए हैं। एक पहला ये कि इमरान खान ईरान गए और वहाँ पे जाके जो उन्होंने बयानात दिए, उस बयानात की रोशनी में अपोजिशन ने उस पर पूछा और जो बातें या जो बयानात दिए थे उसकी रोशनी में बात की। और दूसरा जो अपना सवाल है कि कानून साजी, पहले सवाल का जवाब यह है कि जब भी कोई सरबराह मुमलकत कहीं बाहर किसी स्टेट में जाता है तो वो एक आम आदमी नहीं होता, वो अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए या होती है, अमूमी तौर पे देखा ये गया कि कोई भी स्टेट मैन बाहर कहीं किसी मुल्क में डिग्निटीज के साथ बैठता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ तो नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो तब्दीली की बात हो रही है, आपने भी कहा तब्दीली के हवाले से, एक तो मैं चाहूँगा अफजल शहबाज साहब का भी आप ज़रूर रिबटल दें। दूसरा, तब्दील आपने नदीम कुरैशी साहब क्या किया है? तब्दीली आपकी ये थी कि 8 महीने के बाद असद उमर साहब जो आपकी जमात का ब्रेन थे,
उनकी बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ पाशा साहब को आपको लगाना पड़ा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ब्रेन नहीं था, आपके पास ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जो आपकी इकॉनमी को बेहतर तौर पर चला सकता। आपने अपने लोगों को हटाया क्योंकि वो बेहतर नहीं थे। तब्दीली तो फिर ये हो रही है कि आप अपने वज़रा हटा रहे हैं, बाहर से ला के वज़रा लगा रहे हैं। वो सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो आपकी वजारतों में नज़र आ रहे हैं। जो हकीकी पीटीआई के लोग थे वो कहाँ हैं? मुदस्सर साहब, पहले तो मैं हमजा शहबाज साहब की बात का जवाब दूं। यही वो तब्दीली है जो इमरान खान कहते हैं। आज आप देखें, इस मुल्क में तो ये होता था कि जेब कुतरा जेल जाता था, 100 रुपए का चोरी करने वाला मुजरिम बनता था, मुलजिम बनता था, पेशियां भुगतता था, और अशराफिया और ये वाइट कॉलर क्रिमिनल लोग जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड क्रिमिनल लोग हैं, जिनको पाकिस्तान की अदालतों ने सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे लफ्जों से नवाजा, आज ये शोर मचाकर ये बता रहे हैं कि ये तकलीफ में है। इमरान खान साहब तकलीफ में नहीं है, पाकिस्तान की कौम तकलीफ में नहीं है। इनका अंदाज गुफ्तगू देखें, ये बहुत मुतफक्किर है कौम के लिए, ये यहाँ के गरीब आदमी के लिए बड़े मुतफक्किर हैं, ये यहाँ की मुतफक्किर है। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया आज के, जी मेरे सारे असासे पाकिस्तान के गरीब लोगों को दिए जाएंगे। वो बच्चा जो भूख से मर रहा है वो हमजा शहबाज साहब उसको फीड करेंगे। ये बजाय पोल्ट्री बिजनेसेस के और बजाय ये यहाँ जो रॉयल स्टेट का बिजनेस है और जो इंटरनेशनल इनकी प्रॉपर्टीज है, ये वो सारी आज पाकिस्तान के गरीब आवाम के नाम वक्फ कर रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 5 फॉरेन मिनिस्टर तब्दील हुए। आप याद करें, नवीद कमर साहब कौन थे? नवीद कमर साहब फिनांस मिनिस्टर थे, सलीम मांडवी वाला साहब फिनांस मिनिस्टर थे, इब्तदाई हिस्से में इसहाक डार साहब फिनांस मिनिस्टर थे, हफीज पाशा साहब, हफीज शेख साहब प्राइम मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर थे। तो ये सियासी जमातों में होता रहता है। इमरान खान साहब ने तो एक सबूत दिया कि उनके लिए पाकिस्तान सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उन्होंने अपने दस्तों बाजू, जिन्होंने पूरी स्ट्रगल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को प्रमोट किया, जद्दोजहद की, असद उमर, और किसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शख्स ने, पाकिस्तानी अवाम ने, किसी शख्स ने असद उमर साहब के हवाले से ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जो फरमाते हैं निकम्मा, और ये एक स्ट्रेटजी बनाई है। इमरान खान साहब ने साबित किया। सर, एक वजीर की नाकामी होती है, पाकिस्तान से नाकामी होती है कि उसको उस वजारत से हटाया जाता है, किसी और को लगाया जाए ना, उसके बगैर तो नहीं होता। देखिए नहीं, लेकिन अच्छा, मुदस्सिर जी मैं कुरैशी साहब, शेख साहब से जी शेख साहब से मैं ना बात करें कि आपकी हुकूमत के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जनाब ये रहेगी या नहीं। हुकूमत 8 माह की कारकर्दगी है, अभी हमजा शहबाज साहब भी कह रहे थे अवाम की चीखें निकल गई हैं। तो शेख साहब, क्या हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है आपको? मैंने आपको गुजारिश की कि हुकूमत के अपने हाथ में, हुकूमत क्या करती है, कैसे इसको निपटती है। मैंने बहुत दफ़ा कहा, चलिए आपके प्रोग्राम फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। आप जब भी कुछ जहन में कदूरत लेके, नफरत लेके, दुश्मनी लेके चलेंगे तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पिछले 8, 9, 10 माह का अरसा होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक ही गर्दान, चाहे वो इज्तिमा पब्लिक का हो, चाहे वो कहीं बाहर आप टूर पे गए हों, चाहे आप बिजनेस कम्युनिटी को आप एड्रेस कर रहे हो, कोई सेगमेंट ऑफ लाइफ हो, आपने सिर्फ एक ही गर्दान करनी है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दुनिया का बेहतरीन इंसान हूँ, मेरे जैसा इंसान न पैदा हुआ है और न पैदा होगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुज़ुर्ग तो आपको अल्लाह के बाद आपका रुतबा बना देते हैं, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। ये तो कमाल किस्म की हुकूमत है। और इसके बाद जब आप इस नफ़रत को लेके आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो सलाहियतें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। आप सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो 0% रह जाती है आप, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक ही है बस, कि आप सबको ख़त्म कर दें और सिर्फ आप रह जाएं। ये कैसे मुमकिन है? ये हो नहीं सकता। आप जूं ये काम करेंगे, जूं ये मामलात आगे लेके बढ़ेंगे, त्यों आपके ख़िलाफ़ रिएक्शन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और आपकी सलाहियत नहीं होगी, आप काम ही नहीं कर सकेंगे। आपको चाहिए कि आप फोकस करें अपनी हुकूमत की तरफ, आप फोकस करें आवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ। आप उससे हट के सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए और 9 महीने में आप एक दमड़ी का काम नहीं कर सके, एक रत्ती बराबर। आप सवाए इसके कि आप अपोजिशन को या दूसरे सियासी अपने मुखालफिन को निशाना बनाने के अलावा और तो आपने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें
और बातों से तो हुकूमतें नहीं चलती, और इसलिए आपकी हुकूमत इस वक्त नाकाम नजर आती है। और चले कोई ऐसी ये हुकूमत जो है वो बहरहाल वो चल रही, वो कह रहे हैं हम तो कामयाबी के साथ तब्दीली जो है वो ला रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब भी ये बात कर रहे हैं। शेख साहब हमारे साथ रहेगा, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुरैशी साहब से तब्दीली वो पूछेंगे जो पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है या किसी तूफ़ान की आमद है नहीं है, ये भी बात होगी जी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में, और हमारे साथ इस वक्त शेख रुहैल असगर साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब भी हैं, और सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं, तनकीद हो रही है, उस तनकीद के जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रफ़क़ा है वो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर भी दे रहे हैं। लेकिन PTI एक ही सवाल कर रही है कि मामला जहाँ पे है वहाँ से हिट किया गया है, नैब अगर पकड़ रही है या हुकूमत कह रही है कि करप्शन के जवाब दिया जाए, तो फिर आप पर्सनल होके वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड कहते हैं, वज़ीर आज़म को जो मुंतखब वज़ीर आज़म उनके लिए जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद ये नहीं सोचते कि किस किस्म की ज़बान है, वज़ीर आज़म पर यह तनकीद करते हैं। आप उनको कहें कि अपने सीने में झांक के देखें, उनकी जुबान मुसलसल इतने महीनों कैसे रही है, चाहे वो जीते हुए थे या जीतने से बाहर थे। उनको बोले कि वो अपनी जुबान को सीधा करें। उनको अगर हुकूमत मिली है तो सबको गुलाम अपना समझना छोड़ दें। कोई उनका गुलाम नहीं है कि उनके ताबे हम हो जाएं। ठीक है, हम सिलेक्टेड इसलिए कहते हैं कि इसको इमरान खान को मेजॉरिटी पाकिस्तान में नहीं मिली थी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उनको कुछ मिलाए गए लोग, उनके साथ कुछ लोग मिलाए गए। मिलाए जाने वालों के लिए मशहूर था कि जी ब्रीफ केस में खड़े होकर जहाजों में चढ़कर कोई उनके करीबी साथी ये कर रहा था और वो कर रहा था। ये तो थी खबर अखबार की, मुझे नहीं मालूम और किस तरीके से उनको लोग दिए गए। सिलेक्टेड तो वो हो गए, अब उनको चिढ़ क्यों आ रही है? सिलेक्टेड पर उनको चिढ़ क्यों लग रही है? इसमें चिढ़ की है, आखिर तो मेंबरान ने सिलेक्ट किया ना उसको, जो असेंबली में मौजूद थे उन्होंने सिलेक्ट किया ना। सिलेक्ट का कहना मकसद क्या है जी? चुना गया, इनको चूज किया गया, इनको सिलेक्ट किया गया। इसमें चिढ़ क्यों रहे? कोई दाल में काला है क्या कि सिलेक्ट होने पर वो चिढ़ जाते हैं? सही बात करें अपने काम की, बात करें अपने आवाम की, बात करें अपने जमहूरी उस काजी की, बात करें उस तरह से जिस तरह से लोगों के मसाइल हल हो। अब वो खुद जाके गड़बड़ करता है इमरान खान, तो क्यों नहीं उस पर बप्ती कसेगी? कहता है जापान और जर्मनी का बॉर्डर एक है। सर वो तो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, हो गया ना। बात सुने क्यों स्लिप ऑफ टंग क्यों है? वजीर आजम है, सोच समझ के क्यों नहीं बोलता? और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की सरजमीन पे ईरान पर हमला हुआ था। ये क्या बात होती है? इस तरह की बातें खुद करते तो लोग तो तनकीद करेंगे। उसकी पता नहीं और कितनी बातें हैं कि जिसमें कहेंगे हम उस पर तनकीद करेंगे। कहता था डॉलर का मुझे पता ही नहीं चला, टीवी से पता चला कि डॉलर महंगा हो गया, पाकिस्तान का रुपये डीवैल्यू हो गया। कहता है कि मुझे कोई और बताता है कि मैं वजीर आजम हूँ। क्या बातें कर रहे हैं आप? अपनी बात को देखते नहीं हो, अपने अंदर झांक के देखो तुम कह क्या रहे हो। तनकीद करने का हक है अपोजिशन को। जब आप इतनी फजूल बातों में लगे रहोगे तो फिर तनकीद भी सुनो और सुनने का हौसला रखो। ठीक है, बिल्कुल। ये ऑपोजिशन का तो एक काम होता है। मैं खोड़ साहब हमारे साथ रहेगा, नदीम कुरैशी साहब, ऑपोजिशन का तो ये काम होता है कि वो सवाल भी उठाएगी, तनकीद भी करेगी। तो आप तनकीद से पार्लियामान के अंदर कुछ रहनुमा भी और खुद वज़ीर आज़म साहब वो तनकीद इतने ज़्यादा वो एग्रेसिव होते हैं कि वो जलसों के अंदर जिस किस्म के अल्फाज होते हैं वो हमें 2014 के कंटेनर के अल्फाज लग रहे होते हैं। बहैसियत मनसब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये शायद अल्फाज नहीं होने चाहिए, जो खोड़ो साहब की बात भी है। मुदस्सर साहब, हमारी जो एग्रेशन है वो इनकी तनकीद की वजह से नहीं है,
अच्छा, हमारी जो इन्होंने सिस्टम को तहोबाला किया, जैसे जैसे मफ्तुआ अफवाज किसी फतह होने वाले इलाके को तबाह बर्बाद कर देती है। इन लोगों ने 30 साल में जो कुछ किया, हमारी एग्रेशन की वजह इनके वो काम है। आज जो अपने ऊपर यह अवाम दोस्ती का लबादा ओढ़ लफ्जों के खूबसूरत जादू जगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लोग अब बेवकूफ़ इनकी बातों से नहीं बनेंगे, हमें कोई इनकी टेंशन नहीं है। ये जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी बोलते रहे। आज ये जमहूरियत के जो चैंपियन बनते हैं, इनकी कारकर्दगी अगर कश्मीर से शुरू हो ना जी, हम बाई रोड और कंदकोट से होते हैं कराची पहुंचे तो सिंध का जो हशर मचा हुआ है वो हमें एक एक पैगाम देता है। और जहां पंजाब के खादिम आला ने जो स्ट्रक्चर पंजाब का किया था वो आप सब लोगों को मालूम है। हमारी एग्रेशन की कारकर्दगी की वजह से है। हमारी एग्रेशन पाकिस्तान के जो इन्होंने सरमाए को बैरून मुंतकिल किया उसकी वजह से है। हमारी एग्रेशन पाकिस्तान के गरीब आदमी को बेवकूफ़ बनाने की वजह से है। और अगर ये जो मर्जी कहते रहे, ये माजी में पीपल्स पार्टी ने बारहा इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत बनाई। ये तो यहां रहे कि इन्होंने एक स्टेज पर चौधरी परवेज लाई को बेनजीर भुट्टो का कातिल करार दिया और फिर वही चौधरी परवेज लाई साहब इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। तो मैं समझता हूं निसार खोड़ो साहब बड़े सीरियन पार्लियामेंटेरियन है, मुझे इनका बड़ा एहतराम है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। ये स्याह को सफेद में मिक्स ना करें और लोगों को हकीकत बताएं। इमरान खान साहब को पाकिस्तान के 1.25 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वो इंटरनेशनल लीडर। मैं कुरैशी साहब ये जवाब भी जान लेते हैं, जवाब भी जान लेते हैं कि और बड़े लीडर के गायब होने का मैं शेख इमरान खान साहब भी बात करना चाहूंगा। कुरैशी साहब मैं जी सर, जो इमरान खान शुरू से कह रहा है, इमरान खान की दोस्ती PMLN के साथ नहीं थी, पीपुल्स पार्टी के साथ नहीं थी। हर तकरीर में वो पीपुल्स पार्टी को निशाना बनाता था, PMLN को निशाना बनाता था। और जो भी टाइम हुआ है उसका पहले की बात कर रहा हूँ, पूरी तनकीद कर रहे थे दोनों पार्टियों पर, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा कामयाब रियासत की, नवाज लीग ने इमरान खान से ज्यादा रियासत की पंजाब पर। सही सर, आपकी इधर से तनकीद है, वहां से उनका, इस पर एक बड़ी लंबी नशिस्त भी जरूर चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप वक्त जरूर दें, हमें इस पर जरूर बात की जाए। इसलिए शेख साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजारत उज़्मा से बेदखली के बाद से अवाम की अदालत में भी गए और नजरियाती होने का इकरार भी किया, कुछ अरसे से बिल्कुल खामोश हैं, क्या चक्कर है, कोई बात वो नहीं कर रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा की जानिब से भी ट्वीट्स का सिलसिला उस तरह से शायद वो सामने भी नहीं आ रहा, उनके भी बयानात उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है शेख साहब? मेरे ख्याल में आपको इतना, जहाँ तक मैं मियां साहब का समझ सका हूँ, एक तो आप ज़हन में रखें कि इंतहाई अलील हैं और आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं और सारे मामलात हैं और ख़ासी सीरियस है उनका मामला। और दूसरा ये है कि जो जिस किस्म के हालात से वो गुजरे हैं, वो हालात से अल्लाह ना करे कोई ऐसा गुजरे तो वो दर्द कोई लगता को आम आदमी तो कर नहीं सकता। और तीसरी बात, मेरे ख्याल में जिस किस्म के हालात हुकूमत के हैं या जिस किस्म का रवैया, जिस किस्म के इक़दाम हुकूमत उठा रखी है, मेरे ख्याल में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बोलता तो इंसान वहाँ पे है जहाँ पे उसको कोई रास्ता नज़र आ रहा हो या कोई खामी या खराबी नजर, या तो खामी और खराबियों से भरपूर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने दुश्मन खुद हैं, मैंने जैसे आपको इसकी ना, आप अपने दुश्मन खुद हैं। आप एक दिन इस पूरे तन्योर में एक दिन की सेहत का भी मामला है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत की बुनियाद पर जो है वो इस वक्त अदालत ने उन्हें रिलीफ भी दिया हुआ है। मैं आखिर में आपसे एक सवाल और ख़बर भी है वो पूछना चाहें, वज़ीर आला तब्दील हो रहा है नदीम कुरैशी साहब या गवर्नर पंजाब तब्दील हो रहे हैं? तब्दील इन दोनों में से कौन हो रहा है या कोई वज़ीर ही सिर्फ तब्दील करेंगे आप पंजाब की काबीना में? सिस्टम इंशाल्लाह अब तब्दील होगा। इस मुल्क से सियासत को पेशे के तौर पे लेकर आगे चलने वाले लोगों का सारा स्टाइल अब तब्दील होगा। यहाँ से गरीब आदमी के हालात इंशाल्लाह पंजाब में हमारी पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारी इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वो बड़ा अच्छा पंजाब को रन कर रहे हैं। चूँकि पंजाब में एक माइंड सेट दिया गया था कि सिर्फ फ़लाँ शख्स या फ़लाँ ख़ानदान ही चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है सूबे का। यहाँ लोग अपने जैसे मिडिल क्लास के किसी आम आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा। मैं सारी खबरों की तरदीद करता हूँ, ना ही गवर्नर पंजाब ना ही वज़ीर आला पंजाब। रह गई कैबिनेट की बात, तो वो चीफ
चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार होता है कि उसने किस खिलाड़ी को कहां प्लेस करना है, अपने किस प्लेयर से क्या काम लेना है। पंजाब आगे बढ़ेगा। दो बड़ी जो चीजें हैं, एक चौधरी सरवर साहब हैं, दूसरे सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो तब्दील नहीं हो रहे। तो मैं आप ये खबर की तरदीद करें, मैं सियासी तज्जिया ले लेता हूं शेख रोहेल असगर साहब से। शेख साहब, आपको वजारत आला में तब्दील नजर आ रही है कोई पंजाब में ऐसा? ये तो उनका अपना जी, मैं तो मेरे पास में हो तो मैं वज़ारत उज़्मा भी तब्दील कर दूं। अच्छा। वज़ारत आला या वज़ारत उज़्मा तो कहीं पे रहती है ना, जहाँ पे कोई आप डिलीवर्स कर रहे हो, कुछ आप दे रहे हो। बातों से मैंने आपको कहा ना कि 9 माह में सिर्फ बातें सुनी जा रही हैं, कोई अमली काम तो सामने नज़र आता नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ आई नहीं है। बहरहाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदवार में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उनकी तख्तियों से नकाब कुशाई हो रही है बस। उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसा चीज़ ऐसा नज़र नहीं आई जिससे ये सब। हाँ, एक बात ज़रूर की है उन्होंने कि जो मुल्क के लिए बेहतरीन था, मुल्क के मफाद के लिए बेहतरीन था, मुल्क के अवाम के लिए बेहतरीन था। ठीक है, चलें, यहाँ पे वो तरदीद कर रहे हैं कि तब्दीली कुछ नहीं है, आपकी ख्वाहिश है कि दोनों को तब्दील हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि अगले आने वाले वक्त में क्या तब्दीली होती है। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शेख रोहेल असगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अगले आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि 8 महीनों में कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक में और सूबा पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में लगाए हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।